ईशावास्योपनिषद के पंचम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचम मंत्र का अवतरण लिखते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा कि न मंत्राणाम जामिता अस्ति। मंत्रों को जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत करने के लिए आलस नहीं होता। जब तक जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत न हो तब तक जिज्ञास्य अर्थ का जिज्ञासु को ज्ञान हो जाए, इस उद्देश्य से शब्दांतर से प्रकारांतर से एक ही वस्तु का ज्ञापन बार बार किया जाता है। तो चतुर्थ मंत्र के द्वारा जिस आत्मतत्व को बताया गया स्वरूपतः निर्विकार होता हुआ भी औपाधिक सांसारिक धर्म का अनुसरण करता हुआ सा, उसी आत्मस्वरूप को शब्दांतर से प्रकारांतर से पंचम मंत्र भी बता रहा है। पंचम मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया कि आत्मा चलाचल स्वरूप है, चलनशील भी है अचलनशील भी है। तदेजति से बताया कि चलनशील सा है, औपाधिक जो चलन है तद वांसा प्रतीत होता है, तदेजति का अर्थ है। उपाधि है कार्यक्रम संघात, तदगत चलन है जो कार्यक्रम संघात की क्रियाएं, और कार्यक्रम संघात में क्रियाएं होती हैं और उनका आरोप कार्यक्रम संघात उपहित आत्मा में होता है और आत्मा तदवांसा प्रतीत होता है। इसे तदेजति से बताया और ये कहा कि स्वरूपतः तो वह तन न यजति। उपाधि के जिन क्रियाओं से युक्त सा प्रतीत हो रहा है वह स्वरूपतः उन क्रियाओं से रहित है, तन्न यजति से बताया गया। अज्ञानी के लिए वह अत्यंत दूर है, तद दूरे इस शब्द से बताया गया कि प्रकृत आत्मतत्व अज्ञानी के लिए अत्यंत दूर है, इसलिए कि सैकड़ों करोड़ वर्षों तक निरंतर चलता रहे अज्ञानी बाहर आत्मतत्व को खोजने के लिए तब भी आत्मतत्व प्राप्त नहीं होता, पहुंचता नहीं है वो आत्मतत्व में, इसलिए माना जाता है दूर है। और तदवंती के इससे बताया जा रहा है कि तद उ अंति के, यानी यह प्रकृत आत्मतत्व ज्ञानी के लिए अत्यंत समीप है। अंतिके का अर्थ है अत्यंत समीप। इस आत्मतत्व से समीप और कोई है ही नहीं ज्ञानी के लिए, क्योंकि ज्ञानी का वो स्वरूप है। तो इस प्रकार दूरत्व अंतिकत्व परस्पर विरोधी धर्मवांसा आत्मतत्व है, अलग अलग दो दृष्टि से, अविवेकी की दृष्टि से, विवेकी की दृष्टि से।
ये परस्पर विरोधी दूरत्व अंतिकत्व धर्मवान सा वह प्रतीत होता है। वस्तुतः वह न तो दूर है न तो अंतिक है, वह किसी की अपेक्षा से दूरत्व और अंतिकत्व होता है। वह कोई पारमार्थिक दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसकी अपेक्षा से दूरत्व अंतिकत्व बताया जाए वास्तविक। और जो प्रतीत हो रहा है वह उपाधि से प्रतीत हो रहा है, वह कल्पित है, दूरत्व अंतिकत्व। और अस्य सर्वस्य शब्द से ग्राह्य जो स्थूल शरीर से लेकर के सुख यानी वेष्टि कार्यक्रम संघात से लेकर के अव्यक्त पर्यंत के पदार्थ हैं, अनात्म वस्तुएं, प्रकृति तथा प्राकृत जगत, उन सब का अंतः यानी अभ्यंतर है, प्रत्यगात्मा है। और तदु सर्वस्यास्य बाह्यत, इससे बताया जा रहा है कि अस्य सर्वस्य बाह्यतः यानी बाहर भी प्रकृति तथा प्राकृत जो जगत उससे बाहर भी यह प्रकृत आत्म तत्व है। इस प्रकार यह पंचम मंत्र का जो मूलार्थ है इसे हम लोग देख चुके हैं कल। भाष्य को देखिए। तदेजति, इसमें जो प्रथम पद है तत्, ये सर्वनाम है। सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होता है, इसलिए तत् से परामृष्ट अर्थ बताया आत्मतत्वम। तद यानी आत्मतत्वम। तो कहा आत्मतत्व कहाँ से आया? कहते यत् प्रकृतम, जो ईशावास्यम इत्यादि से प्रकृत है, प्रकरण का विषय है। हाँ, प्रकरण का विषय है, प्रतिपादित है, प्रकरण में जिसका प्रतिपादन हो रहा है। और ये जति का अर्थ करते हैं चलती। तत्कार्थ हुआ प्रकृतम आत्मतत्वम, यत तत् यजति का अर्थ है चलती। और तन्नैजति का अर्थ कर रहे हैं कि तदेव च न यजति, यानी स्वतो नैव चलति। वह उपाधि वशात चलता हुआ सा प्रतीत होने पर भी स्वरूपतः नैव चलति, वस्तुतः उसमें चलन नहीं है। ये कहा गया तदेजति तन्नैजति से। तो तन्नैजति का ही शब्दार्थ करते भावार्थ बताया जा रहा है कि स्वतो अचलम एव सत चलति इव इत्यर्थ। स्वरूपतः अचल होता हुआ भी प्रकृत आत्मतत्व औपाधिक धर्म से चलता हुआ सा यानी विकारी सा प्रतीत होता है, वस्तुतः विकार उसमें नहीं है। पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। पूर्वार्ध में प्रथम पाद की व्याख्या हुई, द्वितीय पाद है पूर्वार्ध में ही तद दूरे तदवंती के, इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। किंच तद दूरे यानी वर्ष कोटि शतैरपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात् दूरे इव। तत् यानी प्रकृत आत्म तत्व दूर विद्यमान सा है,
अति दूर विद्यमान सा है। क्यों और किसके लिए? तो कहते अज्ञानी के लिए, अविदुषाम। उनके लिए दूर सा क्यों है? कहते इसलिए कि वे सैकड़ों करोड़ वर्षों तक भी उसे प्राप्त करने के लिए बाहर चलते जाएं तब भी उन्हें वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए अज्ञानी के दृष्टि से कहा जा रहा है दूरे इव। तो तद दूरे का अर्थ कर दिया कि अविदुषाम दूरे इव, क्योंकि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्। कब? तो कहते वर्ष कोटि शतैरपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्। तदवंतिके का अर्थ करते हैं, पहले पदच्छेद करते हैं तदवंतिके का। तद उ अंतिके इति छेद, ऐसे तद उ अंतिके ऐसा पदच्छेद करना। और अर्थ करते हैं तदवंतिके का कि तदवंतिके यानी समीपे अत्यंतम एव विदुषाम आत्मत्वात्। तो विद्वानों के लिए तो स्वस्वरूप ही होने से अत्यंत समीप है प्रकृतात्म तत्व। इसलिए वह केवल दूर ही नहीं अंतिके च, तो न केवलम दूरे अंतिके च, वह केवल दूर ही नहीं समीप में भी है। विद्वानों की दृष्टि में उसमें अत्यंत समीपता है, अज्ञानी की दृष्टि में अत्यंत दूरता है। आगे कह रहे हैं कि वह अंदर बाहर भी है। उत्तरार्ध की व्याख्या की जा रही है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, ये उत्तरार्ध है। इसका व्याख्यान है कि तदंतर यानी अभ्यंतरे अस्य सर्वस्य शब्द से ग्राह्य जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत है, इस प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत के आभ्यंतर यह प्रकृत आत्म तत्व है। सबका अधिष्ठान है ना, सबका अंतरात्मा है, अंतर्यामी है सबका, इसलिए सर्वांतर है। तदंतर से सर्वस्य से बताया गया कि यह प्रकृत आत्म तत्व सर्वांतर है। प्रकृत आत्म तत्व में सर्वांतरत्व को बताने वाली अंतर्यामी ब्राह्मण की श्रुति बताई जा रही है संवादक के रूप में। यह आत्मा सर्वांतर इति श्रुते, तो जो आत्मा सर्वांतर है वही अंतर्यामी है। तो जो सबकी आत्मा है, सर्वांतर है, वह अंतर्यामी है, ऐसा वहां पर कहा गया है। तो इसके लिए कहते हैं यह श्रुत्यंतर भी इस अर्थ का संवादक है कि अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों की प्रत्येक आत्मा यही ब्रह्म है, प्रकृतात्म तत्व है, दूर है। ठीक है। तो अस्य सर्वस्य जगतो नाम रूप क्रियात्मकस्य तदु अपि सर्वस्य अस्य बाह्यतः। तो तद्दूरे तदवंतिके, ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। उत्तरार्ध में तदंतरस्य सर्वस्य, ये जो तृतीय पाद है, इसकी व्याख्या भी हो गई। अब
ये करते हैं, यानी अस्य सर्वस्य पहले तदंतरस्य सर्वस्य, इसमें अस्य सर्वस्य शब्द से ग्राह्य पदार्थ को बताया भाष्य में कि अस्य सर्वस्य यानी जगतः, ये सारा जो जगत है वो कैसा है, तो नाम रूप क्रियात्मक है। तो नाम रूप क्रियात्मक जो ये सारा जगत है उसके आभ्यंतर यह प्रकृत आत्म तत्व है। नाम रूप क्रियात्मक समस्त जगत का आभ्यंतर है, यानी प्रत्यगात्मा है। ये तृतीय पाद की व्याख्या हुई। चतुर्थ पाद की व्याख्या करते हैं तदु, तदु में उ ये निपात अपि अर्थ में हुआ, तो उ का अर्थ करते अपि, तदपि, जो आभ्यंतर है वह बाहर भी है। तो ये कहते तदपि सर्वस्यास्य बाह्यत, और यह प्रकृत आत्मा सब का बाह्य भी है। अपि का अन्वय बाह्य के साथ करना, बाह्य तो भी, केवल आभ्यंतर ही है ऐसी बात नहीं, वो बाहर भी है। बाह्य तोपी, तो बाहर क्यों है, कहते हैं व्यापकत्वात् आकाशवत। तो व्यापक होने के कारण जैसे आकाश बाहर भी है, सबके बाहर है, और अति सूक्ष्म होने के कारण आकाश सबके आभ्यंतर भी है। तो व्यापकत्व तथा अति सूक्ष्मत्व इन हेतुओं के कारण आकाश में जैसे सब का बाह्याभ्यंतरत्व है, ऐसे प्रकृत आत्मा भी आकाश से भी व्यापक है और सूक्ष्म है, इसलिए सब से आभ्यंतर भी है, बाह्य भी है, आकाश के तरह। इसे बताने के लिए ये कहा गया कि व्यापकत्वात् आकाशवत निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः यानी बाह्याभ्यंतर है। व्यापक होने के कारण बाह्य है, अति सूक्ष्म होने के कारण आभ्यंतर भी है। एक ही वस्तु बाहर और अंदर कैसे होगी, तो व्यापक होने से बाहर है, अति सूक्ष्म होने से आभ्यंतर है। प्रज्ञान घन एव इति च शासनात् निरंतरंच, ये जो अंतिम वाक्य है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। व्यापित्वात् बाह्यतो अस्ति निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतश्चेद अस्ति तर्हि निरंतरम एक रसम न स्यात् मानाभावात् इति आशंक्य आह प्रज्ञान घन एव इति। तदेजति तन्नेजति, इसने एक प्रकार से आत्मा को परस्पर विरोधी अनेक धर्म वाला बताया। वो बाहर भी है अंदर भी है का मतलब आभ्यंतरत्व बाह्यत्व इन अनेक धर्म वाला है। व्यापक होने से बाहर है तो व्यापकत्वाद बाह्यत्व धर्म से युक्त हुआ, निरतिशय सूक्ष्म होने से अंत है का मतलब आभ्यंतरत्व धर्म से भी युक्त है। ऐसा यदि आत्मा को मानेंगे नाना धर्म वाला, तरही निरंतरम, निरंतरम का अर्थ ही कर दिया एक रसम। एक रसम का अर्थ है एक रूपम, न स्यात्, तो बाह्यत्व आभ्यंतरत्व दूरत्व समीपत्व व्यापकत्व निरतिशय सूक्ष्मत्व इत्यादि अनेक धर्म वाला होगा तो अनेक रूप हो जाएगा। अनेक रूप होने से निरंतरत्व यानी एक रसत्व, रस शब्द यहाँ पर रूप अर्थ में है, एक रसत्व यानी एक रूपत्व, न स्यात्, एक रूपत्व प्रकृत आत्मा में
प्राप्त नहीं हो पाएगा, एक रूप आत्मा नहीं हो पाएगा। क्यों? तो कहते माना भावात, क्योंकि ये श्रुति प्रमाण है और श्रुति उसे आभ्यंतरत्व, बाह्यत्व, व्यापकत्व, सूक्ष्मत्व ऐसे अनेक धर्म वाला बता रही है। जो अनेक धर्म वाला होगा वो नाना रूप होगा, अनेक रूप होगा, एक रूप नहीं होगा। इसलिए श्रुति में यानी आत्मतत्व के एक रूपत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से आत्मा एक रूप नहीं होगा, इस प्रकार की आशंका हुई। इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने कहा प्रज्ञान घन एव इति च शासनात् निरंतरंच। तो शासनात् यानी उपदेशात, श्रुति आत्मा को प्रज्ञान घन बता रही है। प्रज्ञान शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान का अर्थ है विषय संसर्ग शून्य ज्ञान, और घन शब्द बताता है कि उस ज्ञान को छोड़ करके यानी चेतन स्वरूप को छोड़ करके विजातीय जो जड़त्व है उसके अभाव को घन शब्द बताता है। तो प्रज्ञान घन है का अर्थ है निर्विकार ज्ञान स्वरूप मात्र है वो। ऐसा प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि, इस मंत्र में आत्मस्वरूप का उपदेश है कि वह निर्विकार ज्ञान रूप है करके, निर्विकार चेतन रूप है। तो प्रज्ञान घन एव इति च शासनात्, प्रज्ञान घनता का उपदेश होने से निरंतरंच यानी एक रूपंच, वो उपाधि को लेकर के दूरत्व, समीपत्व, बाह्यत्व, आभ्यंतरत्वादि नाना रूप प्रतीत होने पर भी स्वरूपतः वह एक ही है, एक रस ही है, एक रूप ही है, निरंतर है का मतलब। और वो एक रूप क्या है उसका? निर्विकार ज्ञान, यही एक उसका स्वरूप है। हाँ, वो विषय संश्लिष्ट ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान, और ये स्वरूपभूत ज्ञान है। इसलिए विजातीय का व्यावर्तक है। तो वृत्ति भी जड़ है ना, जड़ अंतःकरण का परिणाम होने से। तो ये बताता है कि जड़ का उसमें यत्किंचित भी संश्लेष नहीं है। ऐसा जो ज्ञान वो है आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म करके श्रुति बताती है, वह है प्रज्ञान घन, वो एक रूप है, अनेक रूप नहीं है। इस प्रकार ये चतुर्थ मंत्र तथा पंचम मंत्र के द्वारा आत्मस्वरूप बताया गया है। अर्थात ईशावास्यम, इस मंत्रस्थ ईश पदार्थ बताया गया है। अब चतुर्थ तथा पंचम मंत्र के द्वारा वर्णित जो ईश पदार्थ है, इस ईश पदार्थ के ज्ञान से क्या फल होगा? अनेजदेकम मनसो जैव्यो से लेकर के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः इस मंत्र तक प्रतिपादित आत्मस्वरूप मान लो कि जान लिया, किसी ने अनुभव कर लिया उसका, तो उसका फल क्या है? तो आत्मज्ञान का फल बताने के लिए यह मंत्र आ रहा है, षष्ठ मंत्र। तो षष्ठ मंत्र का उच्चारण कर ले हम लोग। पहले या तो उसका अवतरण देख लीजिए टीका में, पहले
कि उक्तात्मज्ञानस्य फलम विधि निषेधातीत जीवन मुक्त स्वरूपेण अवस्थानम इत्याह यस्तु इति। उक्त आत्मज्ञान है ईशावास्यम इदम सर्वम में बताया गया ईश पदार्थ, जिसका विस्तृत स्वरूप चौथे पंचम मंत्र में बताया गया, वह आत्मा है उक्त आत्मा, अनेजदेकम इत्यादि से बताया गया। और उस आत्मा का ज्ञान स्वरूपतः निर्विकार और उपाधितः सविकार सा प्रतीत होने वाला जो आत्मस्वरूप, उसके ज्ञान का फल विधि निषेध से अतीत जो जीवन मुक्त स्वरूप है, उस जीवन मुक्त स्वरूप से अवस्थान, ये उक्त आत्मज्ञान का फल है जीवन मुक्ति, दृष्ट फल। अदृष्ट फल है विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति को बताया जा रहा है ज्ञान के फल के रूप में छठे मंत्र से। तो छठे मंत्र का उच्चारण कर लें। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो ये भी सर्वनाम है ना, यह परामर्शक है ईशावास्यम इदम सर्वम, इस मंत्र से बताई गई ज्ञान निष्ठा का जो अधिकारी है उसका परामर्शक है यह शब्द। ईशावास्यम इस मंत्र के तृतीय पाद में, जिसे येष्णात्रय त्यागी कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजिता से, येष्णात्रय त्यागी सन्यासी, यह शब्द से ग्राह्य है। और तू शब्द जो येष्णात्रयवान है उससे वैलक्षण्य यह शब्द से परामृष्ट अर्थ का बताता है सन्यासी। जो संसार काम है, अभ्युदय काम है, उसके अंदर तो येष्णात्रय है और उनसे यह विलक्षण है। कौन? येष्णात्रय त्यागी, आत्मजिज्ञासु। और वह आत्मजिज्ञासु क्या करता है कि सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। अनुपश्यति में अनु शब्द का अर्थ है अनंतरम, पश्यति यानी अनुभवति। किसके अनंतर अनुभव करता है? तो ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि वाक्यों का आचार्य के द्वारा उपदेश होने के अनंतर पश्यति यानी अनुभवति। ईशावास्यम इत्यादि वाक्य का, तत्व प्रतिपादक वाक्य का उपदेश सुन करके आचार्य के मुख से क्या करता है? उस उपदेश के पश्चात पश्यति यानी अनुभवति। तो अनुभव का विषय क्या है कि सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुभवति। आत्मनि यह सप्तमी अभेद अर्थ में है। तो आत्मनि का अर्थ निकलेगा आत्म अभिन्नत्वेन, आत्मा भिन्नत्वेन पश्यति, अनुभवति। आत्मा से
अभिन्न रूप से सर्वाणि भूतानि पश्यति, आत्मनियव पश्यति का अर्थ है आत्म रूप ही देखता है, आत्मा से भिन्न नहीं देखता। अधिष्ठान भूत आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ तो आत्मस्वरूप में अध्यस्त जो भूत शब्दित प्रकृति तथा प्राकृत जगत है, अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत, ये सब भूत शब्द का अर्थ है। सर्वाणि भूतानि यानी अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि, भाष्यकार भगवान कहेंगे। भूत शब्द की यहाँ व्युत्पत्ति है भवन्ति सत्वेन प्रतीयन्ते यानी तानि भूतानि, ऐसी उत्पत्ति है। तो प्राणी मात्र नहीं, वो कारणभूत मूल कारण जो प्रकृति है वो भी अनात्मा मात्र, वो भी भूत है। हाँ, ये जो जितना भी अनात्म वर्ग है वो सब सर्वाणि भूतानि शब्द से लेना। क्यों कि वह वस्तुतः न होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता है। जैसे रस्सी में कल्पित सर्प न होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता है, ऐसे ही यह सत्सा प्रतीत होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्वाणि भूतानि यानी अव्यक्त की भी अपनी वास्तविक सत्ता नहीं है। अव्यक्त का प्रथम परिमाण जो महत्त्व है उसका भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है, और स्थावर जो शरीर है उनका भी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, लेकिन सत से प्रतीत होते हैं। तो जो न होता हुआ सत सा प्रतीत हो उसे भूत शब्द से लिया जाता है। भवन्ति सत्वेन प्रतीयन्ते इति भूतानि, इस उत्पत्ति से। तो ये सब के सब अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत न होते हुए भी सत से प्रतीत हो रहे हैं, उनकी सत्ता नहीं है वास्तविक, तो भी है से प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है भूत। और ये सब के सब आत्मस्वरूप है, यानी ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इसमें जगत्याम यत्किंच जगत तद इदम सर्वम ईशावास्यम, ऐसा अन्वय था ना। उसमें पृथ्वी में यानी संसार में विद्यमान जो कुछ भी साध्य साधनात्मक जगत है उसे व्याप्य के रूप में लिया गया, और जिस स्वरूप से व्याप्त करना है वह स्वरूप लिया गया ईश शब्द से, वही आत्मा है। तो आत्म रूप से अनात्मा को व्याप्त करना है। अनात्मा को आत्म रूप से व्याप्त करने का अर्थ है कि अनात्मा को आत्मा से अलग नहीं देखना है। अनात्मा का आत्मा से अलग अस्तित्व ही नहीं, आत्मा की सत्ता से ही सत से प्रतीत हो रहे हैं। ये वस्तुतः यह आत्मा से अलग नहीं है। बाध समानाधिकरण, यानी इनका बाध करके, नाम रूप क्रियात्मक जगत का बाध करके उन्हें अधिष्ठान रूप देखना। सर्प रसी ही है, जब ऐसा कहते हैं तो सर्प स्वरूप का बाध करते हैं। ऐसे सर्वाणि भूतानि शब्दित जो समस्त नाम रूप क्रियात्मक जगत है, साध्य साधनात्मक जगत है, वो पूरा जगत आत्मनि एव पश्यति का अर्थ है आत्मा अभिन्नम पश्यति, अपने से अभिन्न देखता है। सर्वम खलुदम ब्रह्म ऐसा देखता है, वासुदेव सर्वमिति ऐसा देखता है, सिया राम में सब जग जानी ऐसा देखता है। प्रकृत आत्मा से अलग किसी अनात्मा का अस्तित्व नहीं है,
ऐसा अनुभव करता है ईशावास्यम इत्यादि वाक्यों का आचार्य से उपदेश श्रवण के अनंतर, जो वह क्या है, तो ततो न युजुगुप्सते, ऐसा अन्वय करना। इस ज्ञान से ऐसा जो देखता है, स विजुगुप्सते का कर्ता हो जाएगा स पदार्थ। वो कहाँ है, तो यह शब्द का प्रयोग है, उसके द्वारा अपेक्षित सह का अध्यार करना और उसे ततः के पहले रख देना, स ततः न विजुगुप्सते। तो स यानी वह एष्णात्रय त्यागी सन्यासी जब ईशावास्यम इत्यादि उपदेश सुनकर अहम ये सब मेरे से अभिन्न है, मेरे से अलग नहीं है, मैं ही मैं हूं, ऐसा अनुभव करता है, अपने से अलग किसी अनात्मा को वास्तविक नहीं देखता, ऐसा सन्यासी ज्ञानी। ततः यानी आत्मदर्शनात्, आत्मा से अलग दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा वा एक एव अग्र आशीत, जो ऐतिरेय श्रुति कहती है। तो वो जो एक मेवा द्वितीय आत्मस्वरूप है, इस दर्शन से ततः का अर्थ है न विजुगुप्सते, तो विजुगुप्सा नहीं करता। विजुगुप्सा शब्द का अर्थ है घृणा, तो फिर उसके जीवन में घृणा नहीं रहती। घृणा नहीं रहती का अर्थ है घृणा का कारण न रहने से, वह घृणा नहीं करता परमार्थतः। घृणा का कारण क्या है, तो घृणा होती है उस पदार्थ से जो अपने से भिन्न हो और दोषवान हो, उससे घृणा होती है। स्वभिन्नतया प्रतीत हो और दोषवान के रूप में प्रतीत हो। दोषवान स्वभिन्न वस्तु से घृणा होती है। तो ये जो घृणा का आस्पद है, विषय है, दोषवान अपने से भिन्न पदार्थ, वह है ही नहीं, क्योंकि पूर्वार्ध में कहा गया सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव पश्यति। तो सर्वाणि भूतानि शब्दित अनात्मा मात्र है और उस अनात्मा मात्र को आत्मस्वरूप में अवस्थित देख रहा है, आत्मा से अलग नहीं देख रहा है। आत्मा ही आत्मा देख रहा है, वो सर्वभूत दिख ही नहीं रहा है, आत्मदर्शन ही है। तो इस अवस्था में आत्मा से भिन्न कोई दोषवत्तया अवगत न होने से घृणा किससे होगी, किसी से घृणा नहीं होगी। तो ततो न युजुगुप्सते, यह प्राप्त अनुवाद मात्र है। तो पूर्वार्ध में बताया हुआ जो अर्थ है कि सब आत्मा से अभिन्न है, आत्मा से अलग किसी की सत्ता नहीं है, ये पूर्वार्ध में अर्थ बताया गया ना। उसी को सुदृढ़ करने के लिए तृतीय पाद में कहा जा रहा है कि सर्वभूतेषु चात्मानम अनुपश्यति का इधर भी अध्यार करना, अनुवर्तन ले आना, यह शब्द का और अनुपश्यति का, यानी कर्ता तथा क्रियापद का। तो सर्वभूतेषु च आत्मानम यह अनुपश्यति, तो जो अपने में सब भूतों को देख रहा है और सब भूतों में अधिष्ठान के रूप में अपने को देख रहा है, आत्मा यानी स्वयं, स्वयं का जो स्वरूप है उसी में कल्पित है ये सारे भूत, ऐसा देख रहा है। अध्यस्त पदार्थ के अधिष्ठान के रूप में
समस्त अध्यस्त पदार्थों में आत्मा को देख रहा है अधिष्ठान के रूप में। अधिष्ठान के रूप में समस्त अध्यस्त पदार्थ को देखने से वही जो पूर्वार्ध में बताया गया अनात्मा का आत्मा में अभेद वो सुदृढ़ होगा। आत्मा अधिष्ठान है और अध्यस्त पदार्थ है अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी, तो अध्यस्त अधिष्ठान से अलग नहीं होता का अर्थ है अधिष्ठान से अनात्मा का अभेद ही बताया गया आत्मा के साथ। तो इस प्रकार ये अनात्मा मात्र का आत्मा के साथ अभेद दर्शन जो करता है वह यह शब्द के द्वारा अपेक्षित स का अध्यार करके स को रखिए, उसका हिंदी में अर्थ होगा वह। ततो न विजुगुप्सते, इसमें ततः का अर्थ है आत्मदर्शनात्। अनात्मा मात्र का आत्मा से अभेद दर्शन से क्या होता है कि न विजुगुप्सते, उसके जीवन से घृणा निकल जाती है। आत्मा से भिन्न दोषवान वस्तु से ही घृणा होती है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। कितना भी गंदा हो, कभी अपने आप से किसी को घृणा नहीं होती। हमेशा गंदगी में ही रहने वाला जो सूअर है, उस सूअर को कभी अपने आप से घृणा हुई है? नहीं होती। सूअर से अन्य लोगों को भले ही घृणा हो, लेकिन सूअर को नहीं होती है। यानी अपने आप से घृणा नहीं होती, अपने से भिन्न दोषवान जो पदार्थ है उससे घृणा होती है। और आत्मा से भिन्न दूसरा कोई दोषवान पदार्थ है ही नहीं, इसलिए उसके जीवन में घृणा नहीं होगी। ये जीवन मुक्ति बताई, आत्मज्ञान का फल। भाष्य को देखिए। यस्तु यानी यह परिव्राड मुमुक्षु सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि। सर्वाणि भूतानि का अर्थ कर दिया अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी प्राणी, सभी भूत, यानी अनात्मा मात्र। अव्यक्त है मूल प्रकृति, वहां से कल के स्थावर पर्यंत का मतलब अंतिम कार्य। तो मूल प्रकृति से लेकर के अंतिम कार्य तक सब के सब आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में ही देखता है। ये तो शब्दार्थ हुआ, और सप्तमी अभेद अर्थ में होने से उसका तात्पर्य अर्थ बताते भाष्यकार भगवान कि आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थ। आत्मा से भिन्न इन अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत किसी को भी नहीं देखता है, आत्मरूप ही देखता है। आत्मा में अध्यस्त होने से आत्मरूप ही है, आत्मा से अलग इनकी सत्ता नहीं है, ऐसा आत्मदर्शन करता है। यही ईशावास्यम से कहा गया है। इदम सर्वम ईशावास्यम का अर्थ है ईश पदार्थ से भिन्न ये नहीं है, ऐसा देखना ही ईश्वर स्वरूप से सबको व्याप्त करना है। तृतीय पाद का अर्थ करते हैं सर्वभूतेषु च, यानी तेषु एव, वही जो पूर्व में सर्वाणि भूतानि इस प्रथमांत पद से ग्राह्य हैं, उन्हीं को सर्वभूतेषु में सप्तम्यंत पद से ग्रहण करना है। और ये कहा जा रहा है कि सर्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मानं तेषाम अपि भूतानां स्वम आत्मानं आत्मत्वेन यथा अस्य देहस्य कार्यकरण संघातस्य। तो यथा इत्यादि तो दृष्टांत है। तो ये कहना कि तेषाम अपि भूतानां स्वम आत्मानं आत्मत्वेन
अनुपश्यति का अध्यार करना, जो आगे भाष्य में आ रहा है, उसके साथ आत्मत्वेन अनुपश्यति, ऐसा अन्वय करना कि उन अव्यक्तादि भूतों की प्रत्येक आत्मा के रूप में अपने को देखता है। आत्मत्वेन अनुपश्यति, अनुभव करता है जो। ततः का अर्थ है उस आत्मानुभव से। अनात्मा मात्र आत्मा से अभिन्न है। इस अभेद दर्शन से क्या होता है, विजुगुप्सा निकल जाती है जीवन से, ये बताया जा रहा है। अब सब प्राणियों की आत्मा के रूप में स्वयं का अनुभव कर रहा है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है यथा अस्य इत्यादि, कि यथा अस्य देहस्य कार्यकरण संघातस्य आत्मा अहम सर्व प्रत्यय साक्षी भूतः चेतयिता केवलो निर्गुणो अनेनैव, केवलो निर्गुणो, यहाँ तक दृष्टांत है। तो अस्य देहस्य शब्द से लेना यह जो त्वम पदार्थ की उपाधिभूत देह है, यानी कार्यकरण संघात है। वेष्टि कार्यकरण संघात त्वम पदार्थ की उपाधिभूत, उसे अस्य देहस्य शब्द से लेना। और इसकी आत्मा वो अस्य देहस्य कार्यकरण संघातस्य, यानी वेष्टि कार्यकरण संघात रूप इस शरीर की आत्मा अहम, मैं हूं। आत्मा हूं का अर्थ है इस शरीर के अंदर जितने भी प्रत्यय हैं, यानी अंतकरण वृत्तियां हैं, उनका साक्षी हूं। इस शरीरस्थ वेष्टि कार्यकरण संघातस्थ अंतकरण की कोई भी वृत्ति मेरे से अज्ञात नहीं है, मेरे से ज्ञात ही है, मुझे ज्ञात ही है। तो प्रत्येक अंतकरण वृत्ति जिससे अज्ञात नहीं है, जिसको ज्ञात ही हो रही है, वो है सर्व प्रत्यय साक्षी। सर्व प्रत्यय शब्द से लेना अंतकरण की समस्त वृत्तियां, अपनी उपाधिभूत कार्यकरण संघातस्थ अंतकरण की समस्त वृत्तियां सर्व प्रत्यय हुआ, और उनका साक्षीभूत मैं हूं। मेरे से वो सब अंतकरण वृत्तियां ज्ञात हैं। सर्व प्रत्यय साक्षीभूत। और चेतयिता, अस्य देहस्य चेतयिता, चेतयिता कहते हैं चेष्टयिता। मेरे रहते हुए ही यह शरीर चेतनावान होता है और चेष्टा करता है। इस कार्यक्रम संघात में जो भी चेष्टा हो रही है वह मेरी सन्निधि से हो रही है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम संघात का चेतयिता हूं। चेतयिता का अर्थ है चेष्टयिता, यानी प्रेरक। और केवल हूं का अर्थ है वस्तुतः मेरे में कोई विशेषताएं नहीं है, निर्विशेष हूं मैं, निर्धर्मक हूं। और निर्गुणों का अर्थ है ज्ञान इच्छादि वैशेषिक आत्मा के जो गुण बताते हैं उन गुणों से रहित हूं। वैशेषिकों के अनुसार आत्मगुण है ज्ञानादि, बुद्धियादि, उनसे मैं रहित हूं। निर्गुण का अर्थ वह इस शरीर का आत्मा है। जिस वो आत्मा में नहीं रहते, वो तो प्रकृति है सत्वादि गुणात्मक। आत्मा के गुण मानते हैं वैशेषिक इच्छादि गुण, उनसे रहित हूं। तो जिस स्वरूप से मैं इस कार्यक्रम संघात की आत्मा हूं, चेतयिता हूं, तो इसी कार्यक्रम संघात के तरह अव्यक्त तथा बाकी सारे शरीर
जड़ है कि नहीं, और उनमें चेष्टा हो रही है, और वह अज्ञा दृश्य है, जाने जा रहे हैं। वो किसके द्वारा जाने जा रहे हैं? आत्मा अनेक नहीं है, एक ही है। तो जिस रूप से मैं इस कार्यक्रम संघात का साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, उसी रूप से समस्त कार्यक्रम संघातों का भी आत्मा हूँ। ये कहा जा रहा है कि अनेनैव स्वरूपेण, अनेनैव स्वरूपेण यानी यही जो साक्षित्वादि जो स्वरूप है, साक्षीभूत चेतयिता। अव्यक्तादीनाम स्थावरांतानाम अहम एव आत्मा। तो अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सारे अनात्म वर्ग का मैं ही आत्मा हूँ, साक्षी तथा चेतयिता निर्गुण केवल रूप से। अनेनैव रूपेण का अर्थ सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषम यस्तु अनुपश्यति। तो जो सभी भूतों को निर्विशेष आत्मा के रूप में देखता है, सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषम यस्तु अनुपश्यति, तृतीय पाद का यह अर्थ किया जाए। का अर्थ है सभी भूतों को निर्विशेष आत्मा से भिन्न नहीं समझता, इसी निर्विशेष आत्म स्वरूप में ही कल्पित समझता है। उनके नाम रूप का बात करके अनात्मा मात्र निर्विशेष आत्म स्वरूप ही है, ऐसा अनुभव करता है। जो स ततः यानी तस्मात् एव आत्मदर्शनात्, तो ततः यानी तस्माद् एव दर्शनात् न विजुगुप्सते यानी विजुगुप्साम घृणाम न करोति, वो घृणा नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहते इसलिए कि प्राप्तस्यैव अनुवादो अयम। तो कहते ये कोई अपूर्व आत्मदर्शन का अपूर्व फल नहीं बताया जा रहा है घृणा न करना। ये आत्मदर्शन होने के बाद यह प्राप्त ही है घृणा का अभाव, क्योंकि घृणा होती है, आगे कहते भाष्कर भगवान की सर्वा ही घृणा आत्मनो अन्यत पश्यतो भवति आत्मन एव अत्यंत विशुद्धम निरंतरम पश्यतो न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति इति प्राप्तम एव ततो न विजुगुप्सते इति। तो ये कह रहे हैं कि जो भी घृणा होती है वह अपने से भिन्न दोषवान वस्तु से होती है। तो जिसे अपने से भिन्न दूसरी कोई वस्तु दिख ही नहीं रही है, उसे अपितु केवल अत्यंत शुद्ध जो एक रूप आत्मा है वही सर्वत्र अनुभव में आ रहा है। जिसके ऐसे आत्मज्ञानी को, सर्वत्र आत्मदर्शी को न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति, घृणा का आस्पद भूत दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं, इसलिए विजुगुप्सा का यानी घृणा का अभाव प्राप्त ही है। इसलिए कहा कि ततो न विजुगुप्सते, यह प्राप्त का अनुवाद मात्र है। इस प्रकार ये षष्ठ मंत्र का भाष्य